तो हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मनोरंजन निर्मल पाठक हैं, एडिटर हैं भाषा के, आलोक वत्स हैं नेता बीजेपी के, और गुरदीप सिंह सप्पल हैं प्रवक्ता कांग्रेस के। सप्पल साहब, आपकी प्रतिक्रिया, आपने सुनी होगी ये पूरी रिपोर्ट अक्षय की। देखिए, जब ये बुलेटिन शुरू हुआ तो इसमें प्रधानमंत्री जी भाषण दे रहे थे। सुबह मुख्यमंत्री योगी जी का इंटरव्यू सब चैनल दिखा रहे थे। तो इलेक्शन कमीशन के प्रावधानों की धज्जियां तो और भी बहुत तरीके से खुल के फैलाई जा रही हैं, उड़ाई जा रही हैं। और आप ये देखिए कि इस चुनाव के शुरुआत में एक दिन जब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री नोएडा में करने गए थे प्रचार, तो उनपे कर दिया FIR, और उसके बाद बड़ी बड़ी भीड़ के साथ बाकी बीजेपी के नेता, चाहे अमित शाह हो चाहे दूसरे लोग हो, उन पे कभी कोई FIR नहीं हुई। तो ये तो सच्चाई देश के सामने है। इसमें मेरे कमेंट में और क्या दूं मैं इसमें। जी आलोक जी, आपसे अब सवाल मैं लेना चाहूंगी। तस्वीरें आपने भी देखी, आचार संहिता लागू हो चुकी है। खुद मुख्यमंत्री अगर इस तरह से उल्लंघन करेंगे तो फिर दूसरों से क्या सवाल किया जाएगा? जहां वो प्रचार करने जा रहे हैं एक तरफ खटीमा में, दूसरी तरफ जब वो वोट डालने जा रहे हैं तो वो चुनाव चिन्ह लेकर जा रहे हैं। उनकी पत्नी वोट डालने के बावजूद भी दाखिल हो रही हैं उस रूम में जहां पर वोटिंग हो रही है। ये कहां तक आपको सही लगता है? ये देखिए, जो पुष्कर सिंह धामी जी गए हैं, हो सकता है कहीं से वो प्रचार करके लौटे हों और उनके ऊपर वो पट्टा जो बीजेपी का है वो रह गया हो। ये भूलवश हो सकता है, कोई डेलिबरेटली उसको पहन के जाने से कुछ वहां कुछ वोट में इजाफा हो जाएगा, ऐसा तो है नहीं। और जहां तक रही मुख्यमंत्री की पत्नी की बात, तो वहां और भी बहुत से लोग दिखाए गए थे जिन्होंने गले में बीजेपी का पट्टा डाल रखा था। सवाल आपसे पूछा जा रहा है ना, बीजेपी के लोग अगर ऐसा कर रहे हैं तो ये तो साफ तौर पर नियमों का उल्लंघन हुआ ना आलोक जी? हाँ, अगर कानूनी तौर पे माने तो नियम का उल्लंघन है, लेकिन ये भूलवश हो सकता है। देखिए, कैंपेनिंग में लोग लगा के रखते हैं ब्रोच, अब उतारना भूल गए होंगे, लेकिन उसको लगा के जाने से उनका कोई वोट बैंक में इजाफा हो जाए या कुछ वहां पर गड़बड़ी हो जाए, ऐसी तो कोई आशंका नहीं है। बहुत सी जगह मैंने देखा 10 तारीख को नोएडा में आपका बहुत बैच लगाए हुए थे, भूल गए होंगे। यानी कि ऐसी भूल सबको करने की इजाजत है, सभी पार्टियों को ऐसी भूल करने की इजाजत है। फिर उसके साथ भी आप एक बार वोट डाल के दोबारा पोलिंग स्टेशन में कैसे जा सकते हैं सर? आप यदि चीफ मिनिस्टर की वाइफ हैं तभी आपको पुलिस अलाउ कर रही है। आम आदमी तो वोटिंग के पास मोबाइल फोन तक नहीं ले जाने देता है। हाँ, मैं भी मोबाइल फोन लेके नहीं गया था, मैंने भी बाहर ही छोड़ दिया था। लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर ऐसी भूल वहां पर हुई है तो जो वहां कानून व्यवस्था में लोग लगे हुए थे, ये उनको सोचना चाहिए था कि क्यों उनको अलाउ किया अंदर जाने के लिए। सही कहते हैं, कानून व्यवस्था या उनका कोई सामान छूट गया था, क्या था उनका कोई सामान छूट गया था? कानून व्यवस्था के लोगों को भी सोचना चाहिए था, लेकिन चूंकि चीफ मिनिस्टर की पत्नी थी इसलिए पुलिस वाले विजुअल में दिख रहे हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया। निर्मल पाठक हैं हमारे साथ। सप्पल साहब, आप कुछ कहना चाहते हैं? आप कहिए, उसके बाद मैं निर्मल जी के पास जाना चाहूंगा। जी आलोक जी को मैं बताना चाहूं कि आज तो प्रचार अलाउड ही नहीं। आलोक जी, अगर आप कह रहे हैं कि प्रचार करके भूलवश आ गए हैं तो ये भी एक आज गुनाह, सेकंड एक गलती की बात कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये नहीं है आज सवाल ये कि प्रधानमंत्री जी जो बोल रहे थे, आप देखिए कि वो फिर से ये कह रहे हैं कि किसानों के लिए हम कुछ करेंगे। एक चुनाव में जहां पूरा किसान उनके खिलाफ है, जहां लोगों ने उनकी सच्चाई को समझ लिया है, जहां वो उनके खिलाफ वोट दे रहे हैं, वहां बीजेपी के पास और कुछ कहने को नहीं है। आज के मुद्दे पे तो इस पे बात होनी चाहिए। मनोरंजन जी, सही कहा आपने ये। लेकिन वत्स साहब, आपको लगता नहीं है कि ये ट्रेंड हो गया है एक कि जिस दिन पोलिंग हो तो सुबह एक इंटरव्यू, दूसरे दिन पोलिंग हो दूसरी इंटरव्यू? क्या आपको लगता नहीं है चुनाव आयोग को इस बारे में करना चाहिए? बहुत सारे लोग जो हैं वो मानते हैं कि जिस दिन पोलिंग हो रही हो उस दिन किसी भी नेता की रैली कहीं भी ना होनी चाहिए। देखिए, इस देश में इलेक्टोरल रिफॉर्म की जरूरत है, ये सभी जानते हैं, लेकिन कोई करने को तैयार नहीं है। जैसे है कि सबको है पता कि ये नहीं होना चाहिए, इसमें बहुत सी तब्दीलियां होनी चाहिए। सारे पार्टी के लोग मिलकर बैठ के तय करें और उन तब्दीलियों को लाएं तो ये सब चीजें स्वतः खत्म हो जाएगी। लेकिन प्रचार के वक्त प्रचार करना है या प्रेस कॉन्फ्रेंस करना है हमें चुनाव जीतने के लिए, इसको कैसे कोई रोक सकता है? और ये तो हर पार्टी करती है। हमारी बड़ी पार्टी है तो हमारे यहाँ ज्यादा होती है, छोटी पार्टियों में कम होती है, उनके पास नेताई कम है, उनके पास वर्कर कम है। हम तो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हैं, तो हमारे यहाँ तो इस तरीके का चीज ज्यादा ही होगा।
सही सप्पल साहब इसका जवाब दीजिए। ये एक वैलिड पॉइंट है। आपके पास रिसोर्सेज कम है, आपके पास लीडर कम है, इसलिए आप पिछड़ते हुए नजर आते हैं, तो फिर इल्जाम लगाते हैं। आलोक जी बड़ी मासूमियत से बात कर रहे हैं। आलोक जी, आपको मैं याद दिला दूं, गुजरात चुनाव के समय पे ठीक ऐसे ही हुआ था। राहुल गांधी का इंटरव्यू प्रसारित हुआ था तो उसको इलेक्शन कमीशन ने उनको नोटिस थमा दिया था। मोदी जी को नहीं थमाते हैं। तो इलेक्शन कमीशन को कमजोर आपके राज में हुआ है। अशोक लवासा के साथ क्या हुआ है ये पूरा देश जानता है। उनको इलेक्शन कमीशन छोड़ने पर मजबूर किया गया था। तो संस्थाओं को आप कमजोर करते हैं और पब्लिक में ये बात कहते हैं कि रिफॉर्म से बात होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन एक सुदृढ़ संस्था थी जो जब से ये देश में संविधान लागू हुआ तब से वो चुनाव निष्पक्ष करा रहा था। आपके राज में आके ये हो रहा है कि सुनवाई विपक्षी होती ही नहीं है। विपक्ष जितनी मर्जी चिट्ठियां लिख दे, विपक्ष जितनी मर्जी बात। अभी उत्तराखंड के अंदर मनोरंजन जी एक झूठा वीडियो हरीश रावत का जारी हुआ था, उसको जब प्रूव कर दिया तो इलेक्शन कमीशन ने बीजेपी को सिर्फ चेतावनी देकर छोड़ दिया, कोई कार्रवाई नहीं। आप इलेक्शन में पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ झूठा वीडियो करते हैं, वो साबित हो जाता है और कोई कार्रवाई नहीं होती है। इतना कमजोर इलेक्शन कमीशन को इस सरकार ने ही तो बनाया है। ये मुझे बड़े दुख के साथ बोलना पड़ रहा है। ये चुनाव रिफॉर्म्स की बात नहीं है, ये संस्थाओं की बात है। जी सप्पल साहब भी कह रहे हैं, आलोक जी भी जिस तरह से बात कर रहे हैं, आप ऐसे मैं यहाँ पर ये जानना चाहूंगी कि जहां पर जब आपकी सत्ता होती है जिस राज्य में, क्योंकि आपको वो सूट कर रहा होता है तो आप चुनाव आयोग पर सवाल नहीं उठाते हैं। सब वही कहते नहीं हैं। तो चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, बात सब एक जैसी ही करते नजर आ रहे हैं। देखिए जब तक कोई एक सेशन टाइप आदमी नहीं आएगा तब तक वो उस ढंग से नहीं सोचेगा। ये इलेक्शन कमीशन पे इस तरह के आरोप लगते रहेंगे। अब यहाँ पे बॉल जो इलेक्शन कमीशन के पाले में कि उनको देखना कि किस तरह से इस तरह के आरोपों से उनको बचना चाहिए। हालांकि सब पार्टियां जो पावर में होती है वो ऐसा करते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों जुड़े हमारे साथ। वक्त है छोटे से ब्रेक का।